मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है डेट, क्या डेट है आज? 5th ऑफ हाँ 5th है, 5th ऑफ जुलाई 2025 और टाइम हो गया है नियर अबाउट 9:30। हाँ 9:30। मैं रेडी हो गई हूँ और रूही भी रेडी हो गई है। हम लोग जा रहे हैं रूही के स्कूल में आज ओरिएंटेशन है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट व्लॉग पूरा भी रहेगा मेरा, वो रूही के स्कूल में रहेगा। और पूरा आज के दिन में हम लोग स्कूल से आते आते कहाँ वगैरह गए, मुझे थोड़ी बहुत प्लांट्स वगैरह लेना है तो वहाँ जाना है। अभी ब्रेकफास्ट करना है हम लोगों को, तो रूही को रेडी भी करना है। रूही के बाल धुल लिए थे मैंने आज। पीछे मुड़ तो एक मिनट, ये देखो रूही के बाल धुल दिए थे मैंने। अभी रूही को जो है कंघी करके रेडी कर दूँगी। आप में से जो कोई नया है या जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं और एक बार बता देती हूँ। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। हमारा चंद्रपुर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जिनमें से कुछ है एक MSCB और एक है WCL, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ताड़ोबा नेशनल पार्क करके भी है जो बहुत ही फेमस है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ पर आते हैं टाइगर्स देखने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स वगैरह भी है, तो वो देखने के लिए आते हैं। तो जब भी हम लोगों को हमारे WCL कॉलोनी से अगर सिटी तक जाना है शॉपिंग के लिए या किसी के लिए, तो वो हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है, क्योंकि जो WCL के क्वार्टर्स है ना वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। अभी मैं जो एरिया क्रॉस करी हुई MSCB का है, और MSCB का जो फुल फॉर्म है वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। तो उन्हीं के क्वार्टर्स वगैरह थे वहाँ पर। और मैक्सिमम चंद्रपुर में गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही हम लोग रास्ते से जाते जाते बात करते हुए पहुँच गए थे रूहानिका के स्कूल। यही है रूही का स्कूल। अब हम लोग जो है ना, इनका जो ओरिएंटेशन था वो 4th फ्लोर पे था, तो हम लोग लिफ्ट से फिर 4th फ्लोर चले गए और ये वहाँ का सेटअप था। फिर वेलकम वगैरह हुआ गेस्ट का। नारायणा स्कूल के प्रिंसिपल बनर्जी मैम ने क्या बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था, और हम लोगों को गाइड किया था कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए, ये सब कुछ। जैसे प्रिंसिपल मैम का स्पीच हो गया था, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत बारीक बारीक बातों पर हम लोगों को गाइड किया, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि बच्चों को हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उनको किस चीज़ पे प्रेशर करना चाहिए, किस पर नहीं, पेरेंट्स ने घर पर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और एक ही पेरेंट नहीं, दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों की तरफ, तो वो बताया। उसके बाद नारायणा कॉलेज के मतलब नारायणा स्कूल के कितने कितने ब्रांचेस है उस बारे में बताया हम लोगों को, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम लोगों को एक्चुअली जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को कहीं भी ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए अरेंज नहीं किया जाता था, और हम लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप लोगों को ये सब कुछ रटना है, ये सब कुछ मतलब याद ही करना है, बाय हार्ट करना है। पर आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे लगता है कि वो बच्चों को नहीं क्या सब कुछ बाय हार्ट कराना और रटने के अलावा उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं मुझे। तो वो मुझे नारायणा में बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने जब रूही को डाला स्कूल में, तो वहाँ पर हर चीज़ का जो भी है उनको प्रेशर नहीं किया जाता है कि ये स्पेलिंग है आप याद करो, या उनको अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस ऐसे करके सब्जेक्ट्स होते थे, उनको थीम्स के हिसाब से पढ़ाते हैं। और एक ही बुक में उनको मैथ्स भी होता है, EVS भी होता है, तो उनको कोई सब्जेक्ट का सेपरेशन वगैरह नहीं है। तो ओरिएंटेशन जाने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगा कि कुछ नई चीज़ें हम लोगों को सीखने के लिए मिली। उसके अलावा टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ वो हम लोगों को मिला। हम लोग के जो कुछ कंप्लेंट्स वगैरह थे वो बताने का हम लोगों को मौका मिला, और उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ रिसॉल्व भी करेंगे करके। तो ओवरऑल जो भी ओरिएंटेशन में हम लोगों को सीखने के लिए मिला, हमको तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि जब भी स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ होता है प्रोग्राम, तो पेरेंट्स को ज़रूर अटेंड करना चाहिए।
इसके बाद था टीचर्स का नेशनल सॉन्ग उन्होंने गाया। जब ओरिएंटेशन हो गया था और हम लोग बाहर आए थे तो स्कूल के बच्चे जो है वो स्केट कर रहे थे और रूही ये देखकर खुश हो गई और बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी स्केटिंग सीखना है। उसको पहले से ही स्केटिंग सीखना था पर मुझे पता नहीं था कि कहाँ सिखाना है उसको करके। तो जब मैंने इंक्वायर किया तो उन्होंने बोला कि स्कूल में भी हम लोग सिखाते हैं मैम। तो यही है रूही का स्कूल। बाहर से आप देख लीजिए, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक वॉलीबॉल का भी कोर्ट है, स्केटिंग का भी है। तो इस तरीके से रूही का स्कूल था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह लेने हैं, तो फिर मैं एक नर्सरी में चली गई थी। लेकिन मैंने जब नर्सरी में गई तो मैक्सिमम जो प्लांट्स वहाँ पर थे वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये एक ही नर्सरी नहीं है, चंद्रपुर में बहुत सारे नर्सरीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स थे। ये सक्यूलेंट है, उसके अलावा सिंगोनियम था, वहाँ पर जेड भी था। तो लेकिन ये सारे जो भी प्लांट्स हैं ना वो मेरे पास अवेलेबल थे, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से कुछ प्लांट्स लिया नहीं। लेकिन मुझे और एक नर्सरी भी है जहाँ पे मुझे जाना है और कुछ प्लांट्स लेकर आऊँगी, क्योंकि जैसे कि पता है रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में आप प्लांट्स लगा दो ना तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाता है। इन स्पाइट ऑफ गर्मी के टाइम पे कैसा होता है ना कि मुझे ये वाला जो प्लांट है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये भी एक काइंड ऑफ सिंगोनियम ही है और मेरे पास सिंगोनियम रखा हुआ है। तो इसको मैंने लिया नहीं, लेकिन मेरे वो विश लिस्ट में तो ज़रूर है कि आगे जाके मैं इसको लूँगी, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े डार्क शेडर में है। मेरे पास जो है वो थोड़े लाइट शेड में है। उसके अलावा जो छोटे वाले कैक्टस वगैरह है वो भी था वहाँ पर। रूही को भी प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम वहाँ पर थे तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि अचानक से जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर इसलिए मुझे नहीं कि वहाँ से निकल के फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए फिर निकलना पड़ा वहाँ से। तो एक छोटा सा मैंने नहीं क्या आपको झलक दिखा देती हूँ कि कितने सारे प्लांट्स हैं, और अगर आपको इन फ्यूचर लेना वगैरह है तो आप वहाँ पर जा कर के जो है ना वो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे साईं बाबा मंदिर चंद्रपुर के। और ये डे ऐसा था ना हम लोगों का कि हम लोग एक के बाद एक जो है ना वो कहीं जा ही रहे थे। तो इतने में ही टाइम नियर अबाउट 2:30 हो गया था और लंच टाइम हो गया था। तो हम लोग हमारे घर के पसंद है, पर हमारे फैमिली में सभी को बहुत पसंद है। तो ये जो रेस्टोरेंट है बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है संत कृपा। एक्चुअली इसका बड़ा ब्रांच भी है, पर हम लोग हमेशा यहीं पर आते। तो मैंने थाली ऑर्डर किया था एक, ये महाराष्ट्रियन थाली है जिसमें मुझे पापड़, फुल्का, कड़ी, आलू बैंगन की सब्जी और एक मिक्स वेज मिली थी जिसमें गोभी, मटर, गाजर, पनीर था। उसके अलावा दाल फ्राई दिया गया था और कोशिम्बीर और ठेचा और नींबू का अचार। इसके साथ में हम लोगों को पूरन पोड़ी भी आती है। तो ये जो थाली, इस थाली का नाम है पूरन पोड़ी थाली। तो इतना सारा कुछ आया था इसमें, और मुझे यहाँ का खाना सिंपल एकदम घर की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। घर आते तक के हम लोगों को 3:30-4 बज गए थे, और जब घर में आई तो उसके बाद मुझे 2 पार्सल्स रिसीव हुए। उसमें से ये पहला पार्सल था जिसमें मैंने ना ऑर्डर किया है कुछ स्पून्स। ये 12 मीशो का पार्सल था मेरा। इसमें 12 स्पून्स आए थे। स्पून्स नहीं थे एक्चुअल में, ये जो
स्पैचुलास वगैरह होते हैं वैसा था। वुडन था, इसका बेस जो है ना वो वुडन का था और ऊपर का जो था वो सिलिकॉन था। और ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया था, मुझे अपने राइस कुकर के लिए चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्टील का कुछ भी उसमें यूज़ करती हूँ ना तो जो ऊपर की जो ब्लैक कोटिंग होती है वो निकल जा रही थी, इसीलिए। तो ये मीशो से एक कार्ड आया था कि फॉर रेटिंग। उसके अलावा जो इसका प्रोडक्ट है वो मुझे उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बेस्ट क्वालिटी बुला दिया है उन्होंने। उसके अलावा इसमें एक होल्डर भी आया था जिसमें आप सारे स्पून्स इकट्ठा रख के अगर गैस के पास या फिर कहीं पे भी रख देंगे तो इसका शो बहुत अच्छा है। इसमें एक ब्रश आया था, पहले वुड का था तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद एक टोंग भी आया था। उसके बाद यानी पूरे मिला करके इसमें जो है ना वो 12 डिफरेंट तरीके के स्पून्स आए थे। तो मुझे तो ये अच्छा लगा। अगर आपको लेना है तो आप मीशो में चेक कर सकते हैं। इसका जो 3 या 4 का ही सेट है वो 300 कुछ में आ रहा था, और ये जो 500 का, ये जो मुझे पूरा 12 का जो सेट है वो मुझे 500 का कुछ पड़ा है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप इसे बाई कर सकते हैं, और क्वालिटी बहुत अच्छा था इसका। ये एक पुराना पार्सल था, इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये पार्सल आया मुझे 2 दिन हो गया था, लेकिन मैंने खोला नहीं। मुझे ऑफिस का थोड़ा ज़्यादा ही कुछ काम था, तो जिसके कारण मुझे टाइम ही नहीं मिला इसे ओपन करने के लिए। और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया तो इसमें निकला था 2 वॉलपेपर, जो मैंने किचन में स्टिक करने के लिए मंगाया है। तो आप ये देख लीजिए, और इसके बाद के जो भी वीडियोस आएंगे तो किचन में आपको ये लगा हुआ मिल ही जाएगा। तो इसका भी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा था। ये 2 मीटर का ईच था, और मुझे कुछ 160 या 200, 160 to 200 इसके बीच में ही मिला था। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।